जिला कुरुक्षेत्र में बीजेपी पदाधिकारियों की संघ मीटिंग की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष करमवीर मिर्जापुर ने बताया कि कोविड-19 का खतरा पूरे विश्व में कोहराम मचा रहा है। भारत में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। गांव में कोरोना के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। इस बीमारी का कोई पक्का इलाज न होने के कारण हमें एहतियात रख कर ही इससे बच सकते हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए संगठन ने फैसला लिया कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जो मास्क व सैनिटाइजर खरीदने में असमर्थ हैं। उन्हें मास्क व सैनिटाइजर बांटे जाएंगे व कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि इस भयंकर महामारी से बचा जा सके। वहीं उन्होंने भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि दी और चीन के इस खूनी मुठभेड़ की निंदा की। जी सर, आज की मीटिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, जिस प्रकार से कोरोना आज पूरी महामारी का पूरे विश्व में महामारी का रूप ले चुका है और आज अनलॉकडाउन होने के बाद आज हमारी बस्तियों में या गांव की गलियों में आज कोरोना पैर पसार रहा है। तो आज ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उसके प्रति सचेत रहें, हम मास्क लगाएं और बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोएं। और इस प्रकार से आज पूरा जो समाज है वो इस प्रकार की जो पालना है वो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बस्तियां या कुछ ऐसे वंचित परिवार हैं समाज में जो सैनिटाइज़र और मास्क नहीं खरीद पाते और उसकी वजह से जो है आज उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का पूरे हरियाणा प्रदेश में निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसी बस्तियों में जाकर ऐसे वंचित लोगों से मिलकर उनको मास्क और सैनिटाइज़र बांटने का काम करेंगे ताकि कोरोना से वो दूर रहें और कोरोना उन पर अप्रभावित रहे और उस प्रकार से उनको लगे कि संगठन भी और समाज जो है वो हमारे चिंता कर रहा है और हमें कोरोना से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए आज जो है हमने ये बैठक बुलाई है, सभी कार्यकर्ता बुलाए हैं और ऐसी बस्तियों में जाने के लिए आज उन सबकी जिम्मेवारियां ड्यूटियां जो हैं हमने जिला की तरफ से लगा दी हैं। सर, कितने सैनिटाइजर और कितने मास्क बांटने का लक्ष्य है और आज कितने? देखिए, आज हमारे पास जो है आज 40,000 जो सैनिटाइजर हैं और आज 25,000 जो हैं हमारे पास मास्क हैं जो हम उन गरीब बस्तियों में, उन ऐसे परिवारों में बांटने का काम जो है आज हमारे सभी कार्यकर्ता करेंगे। सर, जिस तरह से गांव में देखा जाए तो गांव में अब ज़्यादा केस निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या बस्तियों के अलावा गांव में भी ये बांटे जाएंगे? हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि आज जो जिम्मेवार जो लोग हैं या जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के साधन संपन्न जो लोग हैं वो सारे के सारे आज अपने घरों में सैनिटाइजर का और मास्क का प्रयोग वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे परिवार हैं वो कहीं ना कहीं सैनिटाइज़र या उस पर पैसा नहीं खर्च कर पाते, मास्क नहीं खरीद पाते। तो चाहे गांव की बात है चाहे शहर की बात है, तो कहीं भी इस प्रकार के जो परिवार हैं, जो बस्तियां हैं, उन सभी बस्तियों में हम इस प्रकार के सैनिटाइज़र और मास्क बांटने का काम करेंगे। जी सर, जैसे कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान पार्टी के कार्य कैसे चलते रहे, कुछ उस पर? हाँ, देखिए, जैसे मैंने बताया कि मार्च से जिस प्रकार से लॉकडाउन शुरू हुआ था और उससे पहले हमारी सारी की सारी चाहे सांगठनिक गतिविधियां थी, चाहे सरकार की उपलब्धियों को बखान करने की जो गतिविधियां थी, तो चाहे आम लोगों से मिलने की जो गतिविधियां थी, वो हम कहीं ना कहीं बैठकें करके और सम्मेलन करके और बड़ी बड़ी रैलियां करके इस प्रकार से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन कोरोना के कारण जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने संगठन के तौर पर ऑनलाइन तौर पर जो है वो हमने वर्चुअल जो बैठकें की हैं और वर्चुअल रैली की हैं ताकि जो सरकार की उपलब्धियां हैं और संगठन के जो कार्यक्रम हैं वो कार्यकर्ता उनमें सक्रिय रहें। तो सभी जो कार्यक्रम हैं हमने ऑनलाइन करने का निर्णय लिया था और उनका भली भांति जो है वो कार्यक्रम हमने ऑनलाइन चलाए हैं। सर, जो आज की मीटिंग है, क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया? देखिए, इसमें हमने जैसे आज सैनिटाइज़र और आज जो है मास्क बांटने का आज काम किया था और लेकिन जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन के बाद जो है कहीं ना कहीं अनलॉक के बाद लोगों में ऐसा लगा कि कोरोना का डर जो वो कहीं ना कहीं विदेश में जिस प्रकार से देख रहे, जिस प्रकार से स्पीड से फैला, तो इस बारे में उनको लगा कि शायद कोरोना जो है वो इस प्रकार का घातक नहीं है या इस प्रकार से नहीं बढ़ रहा है।
तो आज उसके नाते लोग जो है उनके मन में कोरोना का डर खत्म हो गया और लोग आज वो डिस्टेंसिंग का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं वो आज सचेत नहीं रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे कार्यकर्ता है चाहे आम जनता है, तो आज भी उसी प्रकार की जो सरकार की गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हर स्थिति में करने की कोशिश करें और अपने जो सैनिटाइजर से और मास्क लगाकर ही आप घूमें और बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से आप हाथ धोने का काम करें और इस कोरोना महामारी को जिस प्रकार से अभी ये गांव और गलियों की तरफ बढ़ने लगी हैं तो इसको वहीं पर रोकने का जो काम है वो जो जागरूक जो नागरिक है वो कर सकता है। सर लास्ट सवाल आपसे, जो हमारे जो लद्दाख में 20 जवान शहीद हुए हैं, आज उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए जिस प्रकार से इस प्रकार की अनहोनी घटना, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस प्रकार से या नक्सलवादी एरिया में कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो शहादत वो हमें बार बार सहन करनी पड़ती है और चाइना बॉर्डर पे अभी बहुत अरसे खासकर 72 के बाद शायद इस प्रकार के कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो वहाँ पर इस प्रकार से अनहोनी जो इस पर कार्रवाई करना चाइना के द्वारा और हमारे जो सैनिक थे उनको शहीद करना, एक ये बड़ी गलत जो है वो चीन की वो नीति है और हम सारे के सारे कार्यकर्ता आज उन शहीदों को नमन करते हैं और उन माताओं ने जिन्होंने उनको जन्म दिया उनको भी बार बार नमन करते हैं और हमारे उन शहीदों ने उन सैनिकों ने जिस प्रकार से चाइना के सैनिकों को पीछे धकेलने का जो काम किया तो इसके लिए उनकी शहादत को नमन करते हैं।